जो बोलता है बोलने दो, अपना क्या जाता है, समय समय की बात है, समय सबका आता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि कमल महल जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि निम्न में से कौन विदेश यात्री जो है वह विजयनगर नहीं आया था, तो बर्नियर जो है यह विदेश जो है यात्री जो है यह विजयनगर नहीं आया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, तो वह है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश। इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो वह पंपा देवी थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, तो वह कृष्णदेव राय था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, तो 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया, तो 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि हम्पी की खोज किसने की, तो कोलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि हम्पी के भग्नावशेष कब प्रकाश में लाए गए, तो 1800 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तो यह तुलुव वंश के शासक थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ पर राजदूत था, तो यह ईरान का था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था, तो वह रायचूर दोआब के लेकर जो है वह संघर्ष होता था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि इटली यात्रा निकोलो कांटी किस शासक के समय जो है वह विजयनगर आया था, तो यह देवराय द्वितीय के समय में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था, तो यह देवराय द्वितीय के समय। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे, तो बिदर थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि तालीकोटा राक्षस तंगरी का युद्ध जो है वह कब हुआ था, तो यह 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया, तो द्रविड़ शैली में करवाया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे, तो यह जो है नरपति कहलाते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 19 नंबर का कि नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था, तो यह कृष्णदेव राय ने बसाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का मुल्तान जो था वह कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। यह आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो विजयनगर का महानतम शासक जो था वह कृष्णदेव राय था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि गोपुरम का संबंध है। यह भी आपके एग्जाम में 4 बार पूछा गया है, 2010 में, 12 में, 15 में और 19 में। तो मंदिर से गोपुरम का संबंध जो है वह मंदिर से है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि हम्पी जो है यह किस साम्राज्य से संबंधित है। तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी। तो वह ऊर था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1336 ईस्वी में जो है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। तो गजपति नाम था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था तो कर्नाटक में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। तो अपने आप को उन्होंने राय कहा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। तो वह संगम वंश था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था। तो वह चंद्रगिरी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि यवन शब्द किस भाषा का है। वह है संस्कृत। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह समर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी 15वीं शताब्दी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि यात्री बरबोसा का संबंध जो था वह किससे था। तो पुर्तगाल से था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वह गोपुरम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो यह हुआ था 1347 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1435 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया, 2018 में और 2020 में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 41 नंबर का कि आयंगर व्यवस्था जो थी यह किससे संबंधित थी। तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 4। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि किस विदेश यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो अफनासी निकितन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो इस जो है G.S. लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि राजा मंझोले कद का है, राजा मोटे होने की अपेक्षा जो है यह पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह जो है डेमिगोस पेज का है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेश यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो डेमिगोस पेज ने दिया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल आसादेन नाम से किस विदेश यात्री ने लिखा है? तो अब्दुल जाक ने लिखा है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो जो है अफनासी निकितन और फरनाव नुनिज, ये दोनों जो था यानी कि ए और बी दोनों जो था यह घोड़ों का व्यापारी था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फारगोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है? तो डेमिगोस पेज एवं फरनाव नुनिज का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वह जो है एडिआर्डो बारबोसा, डेमिगोस पेज, इसके बाद फरनाव नुनिज, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो था इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है पुर्तगाली यात्री था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, तो हम्पी नाम से पहचान की गई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि आमुक्तमाल्याद किसने लिखी? तो इसे जो है कृष्णदेव राय ने लिखी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका संबंध जो है वह विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो वह निकोलो कांटी था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 56 नंबर का कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यह संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।